खास करके लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, इस पे हमने आने के बाद 250 रुपये चला है। यद्यपि हमारे विरोधी दलों ने कहा था कि केवल चुनाव तक की योजना है, बाद में बंद कर देंगे, वित्तीय व्यवस्था खराब हो जाएगी, लेकिन हमने उस पर भी धनराशि बढ़ा करके इस संकल्प की पुष्टि की है कि हमने जो कहा है वो हम करके दिखाएंगे। नारी सशक्तिकरण की दिशा में ये सारी योजनाएं उसी प्रकार से चालू रहेगी। मुझे ऐसी बहुत सारी योजना में काफी चीजें बता सकता हूं, जैसे हमने लाडली बहनाओं को 450 रुपए में गैस टंकी की रिफिलिंग की सुविधा प्रदान की है, और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसी सारी सुविधाओं के साथ हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। मुझे लगा कि आज आपके बीच में बात करना चाहिए, तो कुछ ऐसे मैंने अपनी कुछ बता सकता हूं। खास करके रानी दुर्गावती के नाम पर हमने अपनी रानी दुर्गावती जी का 500 जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, इसलिए उनके पहली राजधानी गढ़ मंडला की राजधानी जबलपुर में थी, उनके नाम पर हमने कैबिनेट की। एक और उनकी राजधानी संग्रामपुर में थी, वहां भी हमने कैबिनेट की है। साथ ही साथ कोदो कुट्टी पे हमारी तरफ से 1000 का अनुदान जोड़ते हुए रानी दुर्गावती योजना के आधार पर श्री अन्न योजना को भी प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है। बताने के लिए तो काफी कुछ है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सब आप आगे इस सारी बातों को धीरे धीरे। एक बड़ा काम हमने पहली बार ये किया है कि किसानों के लिए सीधे सीधे साइबर तहसील की व्यवस्था देश में पहली बार लागू की है। अगर कोई किसी की आमतौर पर कोई रजिस्ट्री करा लेता है, विक्रय पत्र का पंजीयन कराता है, तो फिर पटवारी गिरदावर के पास नामांतरण के लिए उसको जाना पड़ता है। हमने प्रबंधन ये किया है कि जो भी कोई अपनी संपत्ति का हस्तांतरण करेगा, ऑटोमेटिक साइबर तहसील के माध्यम से उसका नाम चढ़ जाएगा। ये पहले देश में पहला प्रयोग है जिस आधार पर हमने सभी की सहूलियत देते हुए इस सिस्टम को बनाया। इसके भी 3 चरण है। पहले एक बड़ा नंबर अकेला उसका हो रहा था, बाद में 1/2 वालों को भी ले रहे हैं, अब 1/3 अर्थात 1 नंबर के 3 हिस्से हो गए, तो तीनों का भी पंजीयन हमारे साथ हो ही जाएगा। इसी प्रकार हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमारे नदी जोड़ो अभियान में हमें बड़ी सफलता मिली है। नदी जोड़ो अभियान में केन बेतवा ये बहुत बड़ी वृहद योजना है। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वप्न देखा था कि यह नदी जोड़ो अभियान होना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से भारत की पहली नदी जोड़ो अभियान की पहली योजना केन बेतवा, जो बुंदेलखंड और यूपी दोनों राज्यों के मध्य में लगभग 1 लाख करोड़ की ये योजना है, जिसके माध्यम से हमारी इस योजना के पहले चरण का भूमि पूजन लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी समय देंगे, तो हम इस पखवाड़े के अंदर ही इस योजना को रखने जा रहे हैं। एक 20 वर्ष से ज्यादा समय से पार्वती काली सिंध चंबल योजना पे भी हमने सहमति दी है कि हमारे राज्य और राजस्थान दोनों के हित सामान्य है और सहज है। ऐसे में पुराने काल में लंबे समय तक इस योजना को, चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में कठिनाई ये रहती कि विपरीत राजनीति के जब राजनेता सरकार बनाते हैं तो कमोबेश इसकी कीमत हमको चुकाना पड़ी है, लेकिन अब भाग्य से राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की एक ही दल की राजनीति के कार्यकर्ता होने के नाते से यशस्वी प्रधानमंत्री के आग्रह से हमने भी कहा कि पार्वती काली सिंध चंबल तीनों का जल आगे जाकर जमुना और जमुना से गंगा में जाता है, अर्थात गंगा बेसिन की नदियां हैं। तो हमारे लिए ये बड़ी योजना पे काम करने का हमने निर्णय किया है। हमने सहमति दी है। आमतौर पर इस पर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मध्य प्रदेश सरकार बहुत दिनों तक लड़ती रही है, लेकिन हमने इसमें समाधान दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, ये दोनों राज्यों के लिए बेहतर होगी। तो 10 जिले हमारे और बाकी के 13 जिले राजस्थान के, दोनों के बीच में इसका भी हमने अपनी जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से स्वीकृति दी, जिसमें लगभग 17,000 करोड़ से ज्यादा के कामों के प्लान दोनों राज्य बना रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से इस योजना का जब वो चाहेंगे आगे वो अनाउंस करके हमारा एमओयू पे हमने मन मंत्रित्व से इसमें स्वीकृति सहज रूप से दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे फ्लोटिंग सोलर पार्क, आईटी पार्क, सोंडवा, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ बहुत सारे प्रकार से हमने अलग अलग कार्यक्रमों और कामों को जोड़ा, जिसकी विभिन्न प्रकार की योजनाओं के साथ आपको एक पुस्तिका देंगे जिसमें विस्तृत रूप से वो मिलेगा। खास एक बात हमने कहा था कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2014 के बाद 2024 तक भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बना है और 5 साल में वो तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, तो स्वाभाविक रूप से राज्यों की अपनी भूमिका होना चाहिए। तो हमने अपनी सरकार के गठन के बाद निर्णय किया था कि जो हमारा 3.25 लाख करोड़ का बजट है, इसको हमने पहले साल में 3.5 लाख करोड़ का और इसको 5 साल के अंदर 7 लाख करोड़ के हमारे अपने निवेश को, हमारे बजट को ले जा करके सभी प्रकार की पुरानी योजना है, जो जनहितैषी योजना है, उस सारी योजना को चालू रखते हुए हमारा जीडीपी बढ़ाने का निर्णय किया है। इसके लिए हमने चरणबद्ध रूप से काम भी चालू किया है। खास करके संभाग केंद्र की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हमने जो करना प्रबंध शुरू किया था, तो 6 हमारी रीजनल कॉन्क्लेव हुई है, जिसके माध्यम से हमारा लगभग 3.25 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव अभी तक हमारे पास प्राप्त हुए हैं। और इसी के साथ साथ हमारी 6 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा और नर्मदापुरम में पिछली 7 दिसंबर तक हुई है। अगला जनवरी में हम अपनी एक 16। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सीएम मोहन यादव का जो भाषण है उसमें उन्होंने कहा है कि दिसंबर की 11 तारीख से 26 जनवरी तक की जो
योजना अभियान निकालने वाले हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हर गांव-गांव में गरीब किसानों को हर योजना का लाभ पूरी तरह से मिल पाए। इसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी सरकार जोर लगा रही है और किसानों को पूरा लाभ मिलेगा। और लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना में भी सभी को पूरा लाभ देने के लिए अथक प्रयास कर रही है सरकार। और उन्होंने जैसा कि बोला है कि हर गरीब किसानों को पूरी योजना का लाभ मिलेगा, उसी तरह लाडली बहनों को भी पूरा लाभ देने वाले हैं ये। तो चलिए जानते हैं इनका पूरा भाषण में क्या कहते हैं। तो आगे यह सुनते हैं कि क्या होने वाला है और यह घोटाला नहीं होगा, इसका पूरा ध्यान रखेंगे सीएम मोहन यादव द्वारा। धन्यवाद। कृषि उत्पादक के साथ साथ हम अपने किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूध उत्पादन में भी हमारी बड़ी भूमिका देख रहे हैं और उसके आधार पर जो अभी 9% दूध उत्पादन क्षमता देश के अंदर कंट्रीब्यूशन में हमारी है, हम 5 साल में इसको 20% तक ले जाना चाह रहे हैं। इसी सिलसिले में लगभग हमारी जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से एमओयू हुआ है, वो हमारी सभी दूध से बने हुए उत्पाद और उत्पाद से किसानों को ठीक से आय मिले। और हमने भी निर्णय किया कि दूध खरीदने पे भी हमारी सरकार बोनस प्रारंभ करेगी, अर्थात किसानों की आय बढ़ाने के लिए फसल उत्पादन के साथ साथ दूध उत्पादन में भी उनकी अपनी आय बढ़े, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। कुछ स्थायी प्रकृति के काम भी बहुत सारे चालू किए हैं, साथ ही साथ चिकित्सा क्षेत्र में भी हमने काम किया है। यद्यपि कुछ आंकड़े आपको जरूर बताना चाहूंगा। 2004-5 तक जब हमारी सरकार माननीय उमा जी के नेतृत्व में बनी, बाद में बाबूलाल जी गौर के नेतृत्व में बनी, बाद में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में बनी, तो हमारे 2005-4 के पहले हमारे पास कुल 5 मेडिकल कॉलेज थे और 5 मेडिकल कॉलेज की तुलना में हमारे पास 2023-24 तक आज की स्थिति में हमने मेरे आने के बाद 3 मेडिकल कॉलेज चालू हुए, उसके पहले के और बाद के मिलाकर के आज 30 मेडिकल कॉलेज हमारे अपने मध्य प्रदेश में हुए हैं। लेकिन ये 1 साल के अंदर हमारे 14 मेडिकल कॉलेज पीपीपी पे और 8 हमारे निर्माणाधीन है, अर्थात अब 1.25 से 1.5 साल के अंदर लगभग हम 50 मेडिकल कॉलेज अपने यहाँ राज्य में लाएंगे। ये सबसे तेज गति से बढ़ने वाले हमारे मेडिकल चिकित्सा की दृष्टि से बड़ी उपलब्धि रहेगी। इसी प्रकार से 5 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज इसी साल हमने खोलने का निर्णय किया है। कुल मिलाकर के चिकित्सा की सभी विधाओं में लगातार प्रोत्साहन देने के कारण से 55 एक्सीलेंस कॉलेज भी हमने अपनी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा खोले गए, जहां पहली बार अपने कॉलेजों के अंदर सभी प्रकार की शिक्षा में प्रोत्साहन देते हुए महाविद्यालय के विद्यार्थियों को भी बस से आने जाने की सुविधा यह अपनी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। हमने उम्मीद की है कि जिस प्रकार से गुड गवर्नेंस के लिए काल के प्रवाह में कई फैक्ट्रियां बंद हो जाती थी, मजदूरों को अपने हक के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ते हैं। उदाहरण के लिए हुकुमचंद मिल का 30 साल से उनके हक का पैसा मजदूरों का 7,000 मजदूरों का पेंडिंग था। हमने त्वरित गति से निराकरण करते हुए नीतिगत निर्णय लिया कि मजदूरों का भुगतान सरकार करेगी, बदले में मिल या बाकी चीजों की लैंड सरकार रख लेगी। इसके बलबूते पर हुकुमचंद मिल के आधार पर हमने 4,800 श्रमिक परिवारों को 224 करोड़ की धनराशि का भुगतान यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में किया गया, जो एक बड़े अपने आप में ये उस संकल्प की तरफ ले जाता है जो निवेशक और श्रमिक दोनों के साथ सरकार खड़ी है। श्रमिक को भी हम अधूरे में नहीं छोड़ सकते। इसी प्रकार से जो भविष्य में हमारे पे भरोसा करने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट है, काल के प्रभाव में लंबे समय तक चलाने के बाद टेक्नोलॉजी अगर पुरानी हो जाती है तो भी हम अपनी भूमिका निभाने को तैयार है। उम्मीद कर रहे हैं आने वाले समय में हमने जिस प्रकार से और भी कई काम किए, खास करके लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, इससे हमने आने के बाद 250 रुपये चला है। यद्यपि हमारे विरोधी दलों ने कहा था कि चुनाव तक की योजना है, बाद में बंद कर देंगे, वित्तीय व्यवस्था खराब हो जाएगी, लेकिन हमने उस पर भी धनराशि बढ़ा करके इस संकल्प की पुष्टि की कि हमने जो कहा है वो हम करके दिखाएंगे। नारी सशक्तिकरण की दिशा में ये सारी योजनाएं उसी प्रकार से चालू रहेगी। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमने एक नए एयरपोर्ट का लोकार्पण रीवा एयरपोर्ट के नाते से किया है। एविएशन की दिशा में हमने बहुत बड़े काम अलग अलग प्रकार से किए हैं। उसी के सिलसिले में हमारे अपने रीजनल एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ाई है, जिसके आधार पर टूरिज्म को लेकर होती व्यवस्था। इसलिए दोनों मंत्रालय को एक करके हमने एक ही मंत्री को ये दोनों काम दिए। पशुपालन के साथ साथ हमने जनहितैषी भी कई सारे निर्णय किए कि अब हमारे यहाँ पे आमतौर पर बीमारों को लेकर के आने के लिए एम्बुलेंस होती है और किसी कारण से किसी की मृत्यु अगर हो जाए तो कोई हाथ में, कोई ठेले पे, कोई काई से ले जाता था। हमारी सरकार ने निर्णय किया कि सभी हॉस्पिटल में सब वाहन देकर के जो जहाँ, क्योंकि भौगोलिक रूप से हमारा राज्य बड़ा है तो हर व्यक्ति को संवेदनशीलता के आधार पर उसको अपने घर तक पहुंचाने के लिए सरकार सब वाहन देने की तरफ आगे बढ़ी है। मैं और भी कई सारे निर्णय बता सकता हूं। खास करके रानी दुर्गावती के नाम पर हमने अपनी रानी दुर्गावती जी का 500 जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, इसलिए उनके पहली राजधानी गढ़ मंडला की राजधानी जबलपुर में थी, उनके नाम पर हमने कैबिनेट की। एक और उनकी राजधानी संग्रामपुर में थी, वहां भी हमने कैबिनेट की है। साथ ही साथ कोदो कुट्टी पे हमारी तरफ से 1,000 का अनुदान जोड़ते हुए रानी दुर्गावती योजना के आधार पर श्री अन्न योजना को भी प्रोत्साहन